यहाँ से आसपास का माहौल तो बड़ा ही गजब का है भाई। फर्नीचर का काम स्टार्ट हुए लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। कलर चेंज करके यहाँ मोल्डिंग वगैरह करी जाए। जो अलमारी बनी है उसको रिनोवेट करेंगे अच्छे तरीके से। स्ट्रक्चर तैयार हो गया है बेड का। चैलेंजेस आने वाले हैं मिस्त्री के लिए। सुबह के 10:15 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। पूरे आसमान पे बादल लगे हैं और मिस्त्री लोग भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे काम वगैरह करने के लिए। और कल शाम को पूरा ये सामान घर तक पहुँच गया था और अपने कमरे में भी लगातार रेनोवेशन का काम जारी है। तो यहाँ इस अलमारी पे तो बाद में काम होगा, पहले बेड बन के तैयार हो जाए अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मौसम ऐसे ही है, बिल्कुल बादल लगे हैं आसमान पे और ऊपर की चोटियों पे तो लगातार बर्फबारी हो जा रही है। साथ ही आजकल गांव के आसपास का माहौल बहुत ही सुंदर सा हो रखा है। चारों ओर हरे भरे और पीले पीले सरसों के खेत बड़े ही गजब के लग रहे हैं। बाकी कल मार्केट से हम काफ़ी कुछ सामान ले आए थे फर्नीचर बनाने का, जैसे प्लाईवुड वगैरह। कुछ ऑर्डर पे आया था, कुछ उखीमठ में ही मिल गया था। तो इनमें ना सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये वाले बोर्ड हैं। ये वाटरप्रूफ भी हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और अलमारी के शटर पे लगाएंगे इनको तो फिर बढ़िया रहेगा, भटकेंगे नहीं और स्टेबल रहेंगे अपनी जगहों पे। तो वही हमें चाहिए था। अच्छी बात ये रही कि उखीमठ में ही सारा सामान मिल गया, नहीं तो बड़ी दौड़ भाग हो जाती। अब देहरादून और उखीमठ के रेट में थोड़ा बहुत अंतर तो रहता ही है। गाड़ी का किराया, दुकानदार का अपना उसमें मार्जिन, फिर उखीमठ से यहाँ लाने का गाड़ी का किराया, फिर नीचे रोड से घर तक पहुँचाने का किराया, तो सब चीज़ें लगा के काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है मटेरियल यहाँ पहाड़ों में। खासकर जब तक ऊपर काम हो रहे थे तब तक मिस्त्री अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन आज सभी लगे हैं मेरे कमरे में बेड बनाने पे। यहाँ पे पट्टे तैयार हो रहे हैं और ये करते हैं लकड़ी का काम, मतलब कि सारा काम प्लाईवुड से हो जाएगा। क्यों मिस्त्री? मैं सोच रहा हूँ कि बैक साइड की वॉल को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाए, कलर चेंज करके यहाँ मोल्डिंग वगैरह करी जाए, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग लुक में है। या फिर फ्लूटेड पैनल वगैरह। देखते हैं भाई बेड लगने के बाद कैसी दिखती है ये दीवार। चारों ओर से मौसम तो गड़बड़ हो रहा है, पर दिक्कत की एक बात है, सारा सामान यहाँ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये अपने बेड जो कि काफ़ी हद तक ख़राब होने लगे थे यहाँ मॉइस्चर की वजह से, बाहर ही पे रखे हैं ऐसे। पर इनको भी अच्छे से यूज़ करेंगे, या तो कहीं संभाल के रखेंगे, बाद में काम आ जाएंगे, या फिर यहाँ से सीधे परवाड़ी वाले घर पे ले जाना है इन सब को, क्योंकि इन पे भी उस टाइम पे काफ़ी कॉस्ट आई थी बनाने में। लेकिन अब समय के साथ साथ सब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। बाकी घर पे एक काम जो अटका पड़ा है सीलिंग का, अभी तक सीलिंग वाले नहीं आए। वो आएंगे, अपना काम करेंगे, तभी पेंटर भाई आगे काम कर पाएंगे। और सीलिंग वालों की वजह से अपने रूम का काम भी, अलमारी का रुका पड़ा है, नहीं तो उस पर भी काम शुरू हो जाता। अब तक टाइम 11:15 हो चुका है। एक बारी माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। काम तो यहाँ पे लगातार जारी रहेंगे ही। तो यहाँ से मनसुना गांव स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ना रास्ते का काम लग रहा है अभी। ये छोटी छोटी टाइलें आ रखी हैं ऐसे रास्ते के लिए। माँ का तो डेली का काम है परवाड़ी वाले घर पे जाना। सबकी छुट्टी रहती है, माँ की कभी छुट्टी नहीं है। बिल्कुल सही बोले। और मुझे वापसी जाना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुक के वीडियो अपलोडिंग का काम कंप्लीट कर देते हैं। सब चीज़ें तो बढ़िया चल रही हैं, लेकिन अभी तक अपने गांव की रोड कटिंग का काम बस रुका पड़ा है। पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए और 1 किलोमीटर भी पूरी रोड कंप्लीट नहीं हो पाई है। जबकि सामने ऐसे ऐसे गांव में रोड गई है जहां रोड पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। नीचे पाली सरुणा गांव तक सीधे नदी के पास तक रोड टच हो गई है। ऊपर बरसाल गांव में भी रोड चले गई। बाकी घर पे बजरी भी पहुंच गई, लेकिन अभी काम करने का छंद ही नहीं आ रहा है। और वैसे मौसम भी गड़बड़, तो कंक्रीट का काम तो कर नहीं सकते ऐसे में। अभी पता चला कंक्रीट डाला और शाम से बारिश स्टार्ट हो गई, तब दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। तो इस वाले बेड पे जितना भी ये काम हो रहा है सारा कुछ प्लाईवुड से है। न तो लेग लगी है, न तो कोई सपोर्ट लगे हैं,
बस बीच में जितना भी ये सपोर्ट लगा है ये भी पूरा प्लाईवुड से बना है, 3 प्लाईवुड मिला के। और बेड बनाने में एक प्लाईवुड तो ऐसे ही फट्टे वगैरह लगाने में काम में आ जाती है। अगर सोचिए लकड़ी लगाते उतनी तो एक प्लाईवुड से कई ज़्यादा रेट में तो लकड़ियाँ ही आती, उनके लेग ही आते। लेकिन यहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि कम खर्चे में भी अच्छा से अच्छा काम हो जाए। पर अंदर कमरे में बहुत ठोका पीटी की आवाज़ें आ रही हैं, पूरे कान बज से रहे हैं भाई वहाँ। पर यह है कि वहाँ काम अभी तेज़ी से हो रहा है। 3 मिस्त्री एक ही बेड पे लगे हुए हैं। और पिछले 3 दिनों से मौसम कुछ ऐसे ही बना है भाई। यहाँ पहाड़ों में चौखंबा पर्वत की ऊपर की चोटियाँ लगातार बर्फबारी से ढकती जा रही हैं। पर यहाँ न तो ढंग से धूप आ रही है, न बारिश हो रही है, न बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल गुमसुम सा मौसम हो रखा है भाई। तो यहाँ पे लगातार कटिंग जारी है प्लाईवुड की। सेम कुछ ऐसा डिज़ाइन बन रहा है जैसे कि ऊपर वाले बेड पे है। और सारे कमरों में जितने भी ये नए बेड बने हैं सब पे सेम डिज़ाइन रखा है। अगर ये बेड सेंटर में लगा होता तब तो इस साइड से और दूसरे साइड से हम वो पट्टियाँ लगाते, लेकिन अभी इस साइड से और इस साइड से लगाना है जो कि फ्रंट पे दिखेगा, दिखने में भी अच्छा हो और प्रैक्टिकल भी रहे बेड। सेम कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बन रहा है भाई। साइड से कुछ ऐसे वाला पट्टा इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। बाकी अब अंदर कमरे में जो भी डिज़ाइन है, जो भी बचा हुआ मटेरियल है उनसे ही बनाना है। ये वाली जो मार्बल टेक्सचर की माइका थी ये बस अब कुछ ही पीस रह गए हैं बचे हुए। वुडन और मार्बल टेक्सचर वाली माइका से ही अपने कमरे का पूरा इंटीरियर सजाना है। वार्डरोब पे भी सेम कलर लगाएंगे और बेड पे भी, तो मैचिंग सा रहेगा सब कुछ। हमने यहाँ ये पूरा कंक्रीट डाला है तो इसकी तराई भी बड़ी ज़रूरी है। वैसे आज हमें यहाँ पे कंक्रीट डाल के इसको पूरा प्लेन करना था, लेकिन काम का छंद ही नहीं आ रहा है। मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं। कोशिश करेंगे शायद कल के दिन पे इसको पूरा निपटाने की। बाकी ठीक सामने चौखंबा स्कूल में बच्चों को देख के अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा होगी। आप लोग बताइए इस खेल को क्या बोलते थे? हम तो झिन बोलते थे भाई। तो एक मिस्त्री यहाँ पे लगे हैं माइका की कटिंग करने पे और 2 मिस्त्री यहाँ लगे हुए हैं माइका चिपकाने पे। तो नीचे की तरफ कुछ ऐसे मार्बल टेक्सचर वाली माइका लगेगी। ऊपर ये पट्टी जो है ऐसा कुछ फट्टा लग के डिज़ाइन ऐसा बनेगा भाई। और इस पर बिल्कुल अलग कलर की माइका लगेगी। तो घर पे फर्नीचर बनाने का ये फ़ायदा रहता है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है इस प्लाई को, जिससे कि ये इस वाले एरिया को कवर कर दे जो स्कर्टिंग वाला है और दीवार से अच्छे से सट जाए। अगर बना बनाया बेड ले आते तो फिर दीवार से काफ़ी बाहर रहता है, स्कर्टिंग के एरिया के बराबर। आज 20 तारीख है और घर पे फर्नीचर का काम स्टार्ट हुए लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में ऊपर 3 कमरों में बेड भी बन गए, अलमारी भी बन गई और अपने कमरे में भी काम स्टार्ट हो चुका है। और इस पिछले 1 महीने में मैंने सारी वीडियोस अपने इस घर की बनाई हैं। इंटीरियर से रिलेटेड क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम बनवा रहे हैं। कमेंट सेक्शन, मैसेज, मेल, इनमें बहुत सारे सुझाव भी आते हैं। क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं उसको सुधारने का सुझाव भी आता है। तो अच्छा लगता है ये सब देख के कि आप लोग इतना समझते हैं इस काम को, बताते हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से हो उसके बारे में बताते हैं। और कोशिश भी अपनी यही रहती है कि घर अगर बन रहा है तो अच्छे से भी बने, बजट में रह के भी बने और मजबूत भी बने। बाकी मिस्त्री बोल रहे हैं कि अलमारी में सब काम तो हो जाएंगे पर यहाँ कुछ गड़बड़ और की फैलेगी और सीधा करेंगे कुछ। अच्छा ये जा रहा है ग्रुप यहाँ पे ना, जहाँ ऊपर आते आते पूरा चिपक रहा हो, ऊपर थोड़ा खुल रहा है। हाँ जहाँ नीचे वाला जो है ना इसको हाँ छोटा काट रखा है, अच्छा वो टाइट हो गया, वो अंदर भाग गया। दरवाजे बैठता नहीं है सही से। तो तुमने करना है ना सब ठीक है। ऊपर चोटियों पे बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन के भी तैयार है सभी के लिए। तो इतना कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो गया है बेड का। दोनों तरफ से मार्बल टेक्सचर वाली माइका लग चुकी है। बेड तो बन ही जाएगा, लेकिन इस कमरे में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अलमारी पे। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं मिस्त्री के लिए, क्योंकि वो ज़रा नाप साप में भी गड़बड़ बनी है और हमें उसी अलमारी पे काम करवाना है। वैसे अलमारी को भी नया बना सकते थे, लेकिन अलमारी पे बहुत खर्चा आएगा ऐसे में, मटेरियल कॉस्ट और बनाने की कॉस्ट। तो फिर जो अलमारी बनी है उसको रिनोवेट करेंगे अच्छे तरीके से, हो जाएगा, होगा मस्त। अब देखते हैं मिस्त्री की कलाकारी कैसे दिखती है अलमारी पे। बाकी अभी देखिए ठीक सामने वाले पहाड़ों पे पता नहीं किसी ने आग लगा दी और धुआं ना चारों ओर फैलते जा रहा है लगातार। बस जहाँ जहाँ ये आग लगी है थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है, पूरी आग बुझ जाएगी। फिर ड्रोन भेज दिया मैंने अभी काफ़ी दूर और सिग्नल लॉस हो रहे हैं, पर सीन वहाँ से बड़े गजब के आएंगे। थोड़ा सा घर से दूरी पे आते हैं, धार पे, यहाँ से सिग्नल बने रहेंगे। फिर
ये दप दप हाँ ये तो बैटरी बताओ ये की। देता क्या। तो ड्रोन उड़ाते उड़ाते यहाँ पे आए हैं बॉडा जी, देख रहे हैं कि ड्रोन कैसे उड़ रहा है, क्या क्या दिखा रहा है। बल ये तो आप दिखाने बैठी इसे हाँ दिखाना मत मावा आते सही इंटरेस्ट है कौन दिखाना पर दिखाने का नहीं चाहूँ तो। बाकी हम ऐसी जगह पे बैठे हैं, यहाँ से आसपास का माहौल तो बड़ा ही गजब का है भाई। इधर साइड गांव के जो हरे भरे खेत हैं आजकल, और उनमें सरसों के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। बस सामने के पहाड़ों पे अगर बादल नहीं होते तो बर्फीली चोटियां भी दिखाई देती। और इधर साइड से अपना घर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी जब पूरा पेंट हो जाएगा ना तो नीचे वाला जो पेंट है वो भी मैच हो जाएगा ऊपर के पेंट की तरह, क्योंकि नीचे ज़रा डार्क कलर लगा था तो उसको दबाने में ज़रा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी पेंटर भाई को अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं इस वाली वॉल को डेकोरेट करने के लिए। देखते हैं कैसा बनता है। यहाँ पे कोशिश ये है कि कम से कम खर्चे में अच्छा से अच्छा बनाया जाए इसको। अभी हम बेड के ऊपर खड़े हैं, काफ़ी मजबूत लग रहा है बेड, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमको चाहिए था, जब नया बन रहा है तो मजबूत भी बनना ही चाहिए। माँ भी पहुंच गई परवाड़ी वाले घर से। निकल जाएगी। ऐसे में तो निकल जाएगी ना लिटा के। मेहमान आते हैं, मेहमानों के कपड़े भी टांगने के लिए होता है। माँ ने बहुत गजब का आइडिया दिया है। माँ बोली अलमारी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करो। बनाने बुने मत तोड़ो भाई, नया बनाने तूने तो तोड़ो मत। नहीं देखो 4 साल भी नहीं हुआ अभी। हैं? ये भी सही बोला यार। हैं? पता नहीं वाले पे तो खर्चा भी तो बहुत आ रहा है भाई। काम तो दिखेगा आपको। क्या करना चाहिए? आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। हो जाएगा। मिस्त्री से खुश हो क्या? इसको बंद करेंगे, जब इसको बंद करेंगे ना तो हाँ। ऑटोमेटिक चिटकनी पर लग जाएगा। अच्छा मतलब अंदर चटनी लगाने की जरूरत नहीं, ये चीज़ है वो। अरे बेटा अब मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि तोड़ फोड़ ज़्यादा मत करो। सब ने डाल दिया अपने को कन्फ्यूजन में। देखते हैं भाई। अब ये हो रहा है कि माँ बोल रही कि इस अलमारी को तोड़ो मत, पर मुझे सिर्फ इसके पल्ले तोड़वाने थे। तोड़वाने मतलब निकालने थे, नए लगवाने हैं, अंदर कुछ काम कराना है। अरे मिस्त्री ऐसे ही रेट बता नहीं दे। अब ये हो रहा कि पता चल रहा है इन्होंने पूरे ही पैसे मांग दिए काम करने के, मतलब क्योंकि इसके अंदर बहुत काम होना है। अब उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि इस अलमारी को अगर बीच के कमरे में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ नई अलमारी बन सकती है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके अच्छे से। ओ अमी बुबा वे। हाँ क्या बोल भाई। ठीक ठीक। हाँ तुम किती बाबा पटे छे खूब। अच्छा हम काम पर भी हाँ में करता है क्या रहे अब तवारे में भी तवारे में पछाड़ दो क्या। ओ काम दगड़ी करे तुम्हारी दादो। माँ मैं उम्र बाबा उम्र से काट छोड़िए। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। माँ घटा कारीगर जा घटा कारीगर। घट मतलब घट बढ़ाउँछ। घट बनाने वाला मिसाने वाला अच्छा सब जानी मैंने जाने माने कलाकार के। अच्छा। शाम के टाइम पे अभी बुबा जी आए हैं हमारे घर पे, जो कि उनियाना गांव से हैं, और इन्होंने दादाजी के साथ काम कराए बोला। और एक घट के मिस्त्री हैं, घट वगैरह बनाते थे, मतलब घट पे उसका ऊपर का पत्थर, नीचे का पत्थर, पनाल, पंखुड़ियाँ, सब चीज़ें बनाते थे। और 2 ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने दादाजी के साथ काम करा है पहले, क्योंकि दादाजी भी अपने मिस्त्री थे अच्छे खासे जाने माने। एक दीपक के दादाजी मिले थे और एक ये बुबा जी मिले हैं। तो बढ़िया लगता है भाई ऐसे बुजुर्गों से मिलके। बाहर हो गया पूरा अंधेरा और यहाँ कमरे में भी लगभग इतना काम हुआ कंप्लीट। बेड का स्ट्रक्चर लगभग तैयार हुआ, ऊपर के पल्ले भी लग चुके हैं, बस इनमें अभी जो कब्जे हैं वो लगने बाकी हैं। अब इसकी बैक पैनलिंग वगैरह होगी, हेडबोर्ड बनेगा, वो काम बाद में आराम से होते रहेंगे। जब मैं वो दूसरे कमरे में ले जाऊंगी तो इस पर कुछ छिड़काई नहीं करता। अब सबने डाल दिया है कन्फ्यूजन में। बेड तो हमने यहाँ पे नया बनवा दिया, अलमारी का ये हो रहा है इसको अगर रेनोवेट करते हैं तो खर्चा उसमें शायद नई अलमारी बनाने के जैसे ही जा रहा है, या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इस पर जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही काम करना पड़ेगा। और फिनिशिंग वाले सारे काम होने हैं, जैसे कि सारे पल्ले चेंज होने हैं, नीचे ड्रॉर बनना है, पास में स्लाइडिंग वाला मिरर लगाना है, मतलब पूरा ड्रेसिंग सिस्टम। और जो अंदर हैं कैबिनेट बनाने हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग खानों के हिसाब से। शायद इस अलमारी को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके यहाँ एक नया वार्डरोब बना सकते हैं, वो तब फिर जगहों के हिसाब से पूरा बन जाएगा। बाकी अपना कमरा तो ये वाला था, अब मैं हो चुका हूँ शिफ्ट इस वाले कमरे में, जहाँ की पूरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। क्या ही बोलें भाई। देखते हैं, घर पे अभी बहुत सारे काम हैं, अच्छे से करवाने भी ज़रूरी हैं और ज़रूरत के हिसाब से भी, और सब चीज़ें बजट में रह के भी होनी ही चाहिए। देखते हैं भाई आगे आगे क्या हो पाता है।